Hello everyone, welcome everybody to our YouTube channel. On this video, I shall tell you most important chemistry MCQ for HPCL examination 2022. ओके मेनली आज मैं आपके साथ कंप्लीटली केमिस्ट्री MCQ डिस्कशन करने वाली हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर जैसा क्वेश्चन आ रहा है HPCL का एग्ज़ाम में, उसी को बेस करके हमने आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो कृपया वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, ठीक है। उससे पहले आपको पता होगी, आप HPCL का कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो ना, क्योंकि उनमें आपको दो सेक्शन देखने को मिलेगा। एक तो टेक्निकल सेक्शन जो कि 50 क्वेश्चन रहेगा, और एक नॉन टेक्निकल, ठीक है। टेक्निकल से आपका 50 क्वेश्चन रहेगा और एक नॉन टेक्निकल से भी आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया होना कहीं को, आपको नॉन टेक में भी जनरल साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से भी क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। कम्प्लीटली केमिस्ट्री MCQ आपके साथ में डिस्कशन करने वाली हूँ, तो ज़रूर वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। आपके स्क्रीन में वन बाय वन क्वेश्चन आएगा, पहले आप उसको आराम से सॉल्व करिए, उसके बाद मेरी आंसर देखिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हूँ, लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर योर स्क्रीन. See this, first solve you, then see my answer. Brass get discolored in air because of presence of which the following gas in air? There are four options. First is oxygen, second hydrogen sulfide, third carbon dioxide, last nitrogen. So the right answer is option B, that is hydrogen sulfide, यानी H2S के वजह से जो ब्रास का कलर है वो डिसकलर होती है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए स्क्रीन में। हाँ, which the following is a non-metal that remains liquid at room temperature? There are four options. First is phosphorus, second bromine, third chlorine, last helium. So the right answer is again option B, that is bromine. ब्रोमीन एक नॉन मेटल होती है जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. क्लोरोफिल इज ए नेचुरल अकरिंग चिलेट कंपाउंड इन व्हिच सेंट्रल मेटल इज डैश? फर्स्ट ऑप्शन इज कॉपर, सेकेंड मैग्नीशियम, थर्ड आयरन, लास्ट कैल्शियम. सो द राइट आंसर इज अगेन ऑप्शन बी, दैट इज मैग्नीशियम. Okay, going to next question, that is question number 4. Which the following is used in pencil? There are four options. First is graphite, second silicon, third charcoal, last phosphorus. So the right answer is option A, that is graphite. Very easy question. Going to next question, question number 5. Which the following metal form an amalgam with other metal? There are four options. First is tin, second mercury, third lead, last zinc. So the right answer is option B, that is mercury. Okay, going to next question, question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने देख लीजिए. केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर. दिस इज अ very easy question. Option is B. There are no need to give all the option. Going to next question, that is question number 7. The gas usually filled in the electric bulb is dash. There are four options. First nitrogen, second hydrogen, third carbon dioxide, last oxygen. So the right answer is option A, that is nitrogen. You must know that
and also another gas, that is argon, is most of the time fill in the electric bulb. In the option argon is given, then it will be answer, but now argon is not given, so nitrogen is our answer. क्योंकि कुछ बल्ब हम नाइट्रोजन आर्गन के वजह से नाइट्रोजन गैस को भी फिल करते हैं, तो इस वजह से हमारी आंसर होगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। वॉशिंग सोडा इज अ कॉमन नेम फॉर डैश। देयर आर 4 ऑप्शन। फर्स्ट इज सोडियम कार्बोनेट, सेकेंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट, थर्ड सोडियम बाइकार्बोनेट, लास्ट कैल्शियम कार्बोनेट। So the right answer is ऑप्शन ए, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा का जो केमिकल नेम होती है वो सोडियम कार्बोनेट होती है, यानी Na2CO3 उसका फॉर्मूला होती है। आगे बढ़ते हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वार्ट्ज क्रिस्टल नॉर्मली यूज इन द क्वार्ट्ज क्लॉक एटसेट्रा इज केमिकल डैश। फर्स्ट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सेकेंड इज जर्मानियम ऑक्साइड, थर्ड इज ए मिक्सचर ऑफ जर्मानियम एंड सिलिकॉन ऑक्साइड, last is sodium silicate. So the right answer is option number A, that is silicon dioxide. Silicon dioxide is the right answer. Going to next question, question number 10. Which of the gas is known as greenhouse gas? Not A. Which of the following gas is not known for greenhouse gas? There are 4 options. First is methane, second nitrous oxide, third carbon dioxide, last hydrogen. So the right answer is option D, that is hydrogen. Going to next question, that is question number 11. Bromine is a gas. There are 4 options. First is black solid, second red liquid, third colorless gas, fourth high inflammable gas. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज़ द रेड लिक्विड। और ये भी आपको एक क्वेश्चन में मैंने बताया था, जो कि सिर्फ एक ही नॉन मेटल जो लिक्विड होती है वो है ब्रोमीन, जो उसका कलर रेड होती है। तो इस वजह से हमारी जो आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 11, आंसर इज बी। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. The hottest substance available on earth is dash. First is gold, second iron, third diamond, last platinum. So the right answer is option C, that is diamond. Diamond is the hottest natural substance on earth's surface. Going to next question, that is question number 13. See this, okay? Just wait, I am zooming. Okay. Question number 13. See this. The variety of coal in which deposit contain recognizable trace of the original plant material is dash. First is bitumen, second anthracite, third lignite, last peat. So the right answer is option D, that is peat. पीट कोल का ऐसा वेराइटी होती है जिसमें हम डिपॉजिट कंटेंट्स वो ट्रेस होती है, क्योंकि उसका जो कार्बन का परसेंटेज बहुत ही कम होती है उसमें। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। टेट्रा इथाइल लीड इज यूज डैश, पेन किलर, फायर एक्सटिंग्विशर, मस्किटो रिपेलेंट, पेट्रोल एडिटिव। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज पेट्रोल एडिटिव। आपको पता होगी जो पेट्रोल में मेनली टेट्रा इथाइल लीड का यूज होती है, इस वजह से लीड मोस्ट ऑफ द पोल्यूटेंट इन ऑटोमोबाइल कहा जाती है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following is used as a lubricant? There are 4 options. First is graphite, second silicon, third iron oxide, last diamond. So the right answer is option A, that is graphite. Okay, going to next question, that is question number 16. देख लीजिए आपके सामने। The inert gas which is substituted for nitrogen in the air used by sea diver for the breathing is dash. There are 4 options. First argon, second xenon, third helium, last krypton. So the right answer is option C, that is helium. Okay,
गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. हाँ, द गैस यूज्ड इन द डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग इन would include dash. First is oxygen hydrogen, second oxygen hydrogen acetylene and nitrogen, third oxygen acetylene argon, last oxygen acetylene. So the right answer is option D, that is oxygen and acetylene. याद रखिए मेनली हम जो वेल्डिंग करते हैं उस टाइम हम मेनली ऑक्सीजन और एसिटिलीन को दोनों गैस को हम यूज करते हैं. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. The property of substance to absorb moisture from air on exposure is called dash. First is osmosis, second deliquescence, third evaporance, last dissociation. Desiccation. So the right answer is option B, that is deliquescence. Deliquescence ऐसा प्रोसेस होती है जिसमें हम जो एयर का मॉइस्चर को हम ऑब्जर्व करते हैं, किसके लिए ना एक्सपोजर के लिए. ठीक है, आगे बढ़ते हूँ क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ. इन व्हिच द फॉलोइंग एक्टिविटी सिलिकॉन कार्बाइड इज यूज्ड. फर्स्ट इज मेकिंग सीमेंट एंड ग्लास, disinfecting water and pond, cutting very hard substance, making cast for status. So right answer is option C, that is cutting very hard substance. याद रखिए किसी भी हार्ड ग्लास व हार्ड मटेरियल को कटिंग के लिए हम सिलिकॉन कार्बाइड का यूज करते हैं. आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ. द एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज डैश. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 3.5. याद रख लीजिए हम जो सी वाटर में मेन तो सोडियम क्लोराइड होती है NaCl, उसका जो सैलिनिटी होती है, क्योंकि NaCl एक सॉल्ट होती है, उसका जो सैलिनिटी एवरेजली 3.5% होती है. ओके, गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने आएगा. हाँ, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21. व्हेन एन आयरन नेल गेट रस्ट आयरन ऑक्साइड इट फॉर्म डैश. Without any change in the weight of nail, with a decrease in the weight of nail, with increase the weight of nail, without any change color of weight nail. अब आराम से स्क्रीन में देख लीजिए और उसके बाद आपकी आंसर आपकी पेन कॉपी में लिखते रहिए. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज विथ इंक्रीज इन द वेट ऑफ द नेल. आपको अच्छा से याद होगा जब आयरन मटेरियल में रस्ट लगता है, जब आयरन रस्टिंग प्रोसेस फॉलो करता है उसमें उसका वेट इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, उसका जो ऑक्सीडेशन वजह से आयरन तो डिस्ट्रॉय होते ही होते हैं, उसके अलावा उसका वेट का इंक्रीज होती है. उस वजह से हमारे आंसर होगा ऑप्शन सी. ओके, आगे बढ़ता हूँ. गैल्वेनाइजेशन आयरन शीट हैव ए कोटेड ऑफ डैश. देयर आर 4 ऑप्शन. फर्स्ट इज लीड, सेकेंड क्रोमियम, थर्ड जिंक, लास्ट टिन. So very easy question. ऑप्शन इज राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज जिंक. गैल्वेनाइजेशन रस्टिंग का प्रिवेंशन का एक प्रोसेस होती है प्रिवेंट करने के लिए आयरन को, जिसमें हम मेनली जिंक का कोटेड देती है आयरन मटेरियल के ऊपर. ठीक है, तो मेनली उस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, उसमें जिंक मेटल को हम यूज करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, आंसर इज ऑप्शन सी. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. Among the various allotrope of carbon, coke is the hardest, graphite is the softest, diamond is the hardest, coke is the softest. Third is diamond is the hardest, graphite is softest, diamond is the hardest, black lump is softest. इसमें जो सही आंसर होगा, डायमंड तो ऑब्वियसली हार्ड ही होगा, उसमें ग्राफाइट सबसे सॉफ्ट होगा. ऑप्शन सी द राइट आंसर. ओके, गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. द ग्रुप ऑफ मेटल आयरन, कोबाल्ट, निकेल, उसका सिंबल दिया रहा है, उन्होंने दे दिया में बेस्ट कॉल डैश. ट्रांजिशन मेटल, सेकेंड मेन ग्रुप मेटल, थर्ड अल्काली मेटल, लास्ट रेयर मेटल. आपको थोड़ी से पीरियड टेबल को याद करने पड़ेगा, उसको हम ट्रांजिशन मेटल कहते हैं. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 24, आंसर इज ऑप्शन ए. ओके, गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. हेवी वाटर इज डैश. First is deuterium oxide, second PH7, third rain water, last tritium oxide. So heavy water mainly उसको हम deuterium oxide कहते हैं, उसका सिंबल D2 है, इसलिए हमारे आंसर होगा ऑप्शन ए.
Question number 25. Answer is A. Going to next question. That is question number 26. The chemically ethyl mercaptan added to the otherwise odorless LPG cooking gas for the imprinting a detectable स्मेल टू द गैस ऑफ कंपाउंड ऑफ डैश। मेनली आप कह रहा है जो इथाइल मरकैप्टन होती है जिसको हम एलपीजी एक कलरलेस गैस होती है उसका कलर को उसका स्मेल को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं हम। वो जो मिथाइल मरकैप्टन का स्मेल उस इनमें से कौन सा गैस का स्मेल से इक्वल होती है, बराबर होती है। There are 4 options. First is bromine, second फ्लोरीन, थर्ड क्लोरीन, लास्ट सल्फर। याद रख लीजिए जो इथाइल मरकैप्टन का स्मेल होती है वो सल्फर का स्मेल जैसे ही होती है। सो क्वेश्चन नंबर 26 आंसर इज डी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27. The element common to all acid is gas. There are 4 options. First is hydrogen, second carbon, third sulfur, last oxygen. So the right answer is option A, that is hydrogen. क्योंकि आप किसी भी एसिड को देख लीजिए उसमें हाइड्रोजन आपको मस्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 27 आंसर इज ए। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28. नॉन-स्टिक कुकिंग utensil are coated with dash. First is Teflon, second PVC, third black paint, last polystyrene. So the right answer is option B, that is sorry उसका जो ऑप्शन होगा टेफ्लॉन, ओके पीवीसी नहीं, उसका जो राइट आंसर होगा टेफ्लॉन। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29. Monazite is a ore of dash. That there are 4 options. First is टिटानियम, सेकेंड ज़िर्कोनियम, थर्ड आयरन, लास्ट थोरियम। याद रखिए मोनाजाइट थोरियम का ही एक और होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 आंसर इज डी। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30. कार्बन, डायमंड, ग्राफाइट आर टुगेदर कॉल्ड एज डैश. देयर आर 4 ऑप्शन. फर्स्ट इज एलोट्रोप, सेकेंड आइसोमर्स, थर्ड आइसोमर्स, लास्ट आइसोटॉप्स। सो याद रख लीजिए कार्बन का बहुत सारा एलोट्रोप देखने को मिलेगा जिसमें हम डायमंड, ग्राफाइट, फ्लोरीन, कोल, चारकोल सभी को हम देखते हैं कार्बन का एलोट्रोपी अंडर आती है। तो इस वजह से जो आंसर है ऑप्शन ए। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने. पोटासियम नाइट्रेट इज यूज्ड इन डैश, यानी KNO3 जिसका पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होती है उसको हम किस फील्ड में यूज करते हैं. देयर आर 4 ऑप्शन. फर्स्ट इज मेडिसिन, सेकेंड फर्टिलाइजर, थर्ड सॉल्ट, लास्ट क्लास. याद रख लीजिए पोटेशियम नाइट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होती है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का, तो इसलिए हमारी आंसर है ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 31 आंसर इज बी. आगे बढ़ता हूँ. परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर मे बी रिमूव बाय द एडिशन ऑफ डैश. देख लीजिए देयर आर 4 ऑप्शन. फर्स्ट इज सोडियम कार्बोनेट, सेकेंड एलम, थर्ड पोटेशियम परमैंगनेट, लास्ट लाइम. उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज सोडियम कार्बोनेट. सोडियम और कुछ फील्ड में हम मैग्नीशियम कार्बोनेट यूज करते हैं. सोडियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट को हम परमानेंट हार्डनेस का जो हार्डनेस रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 32 आंसर इज ऑप्शन ए. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33. सोडा वाटर कंटेन डैश. आपको पता होगा अभी जो आप सोडा वाटर देख लीजिए, देखते हैं मार्केट में, उसमें कौन सा एसिड होती है. देयर आर 4 ऑप्शन. फर्स्ट इज कार्बनिक एसिड, सेकेंड इज सल्फ्यूरिक एसिड, थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, लास्ट नाइट्रस एसिड. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. ऑप्शन ए भी हो सकता है, लेकिन अब जब भी पहले कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस होती है वो लिक्विड में डिजल्व आकर में आपको देखने को मिलेगा. वो डिजल्व लिक्विड को हम कार्बनिक एसिड कहते हैं. तो याद रख लीजिए सोडा वाटर मेनली कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है. आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 34 के लिए.
द मोस्ट इम्पोर्टेंट ओर ऑफ एल्युमिनियम इज डैश. There are four options. First is galena, second is calamel, third is calcite, last is bauxite. Very easy question. So answer is option D, that is bauxite. और भी ऑप्शन बाकी तीनों ऑप्शन को मैं कह देता हूँ. लीड का ओर होती है गैलेना, गैलेना लीड का एक ओर होती है. कालामाइन मरकुरी का एक ओर होती है. और कैल्साइट कैल्शियम का ओर होती है. ठीक है, तो एल्युमिनियम का ओर है बॉक्साइट. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35. मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर इज डैश. फर्स्ट ऑप्शन कैम्फर, सेकेंड सल्फर, लास्ट कॉमन सॉल्ट, थर्ड शुगर. सो द राइट आंसर इज वेरी इजी, दैट इज कॉमन सॉल्ट. तो मोस्ट सॉल्युबल, अच्छा कॉमन सॉल्ट सॉल्युबल होती है, उसमें भी ज़्यादा कौन सॉल्युबल होती है ना, शुगर. ठीक है, मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, कॉमन सॉल्ट के भी सॉल्युबल होती है, लेकिन उसमें भी ज़्यादा सॉल्युबल कौन होती है ना, शुगर होती है. ठीक है, गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36. 36 आपके सामने. Which the following was the discovered first in the chromosphere of the sun. ठीक है, there are four options. First is krypton, second xenon, third neon, last helium. So the right answer is option D, that is helium. आपकी पता होगी जब सन का न्यूक्लियर फ्यूजन होती है उसमें भी हीलियम गैस ही बनता है. तो हीलियम मेनली हाइड्रोजन से बनता है. दो हाइड्रोजन को हम कंबाइन करके हीलियम बनाते हैं. तो इस वजह से हमारे आंसर होगा ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 36 आंसर इज डी. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर. देयर आर फोर ऑप्शन. फर्स्ट इज लिथियम, सेकेंड सोडियम, थर्ड फ्रांसियम, लास्ट सेरियम. तो इसका जो राइट आंसर है दिस इज ऑप्शन सी, दैट इज फ्रांसियम. आपको जनरली पता होगा जो मरकुरी एक लिक्विड मेटल होती है, उसके अलावा भी फ्रांसियम वो भी एक मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में नॉर्मल रूम टेम्परेचर में पाया जाता है. ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 37 आंसर इज ऑप्शन सी, फ्रांसियम. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38. सोडियम मेटल इज केप्ट अंडर डैश. देयर आर फोर ऑप्शन. फर्स्ट इज पेट्रोल, सेकेंड अल्कोहल, थर्ड वाटर, लास्ट केरोसिन. बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके लिए. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज केरोसिन. आपको पता होगी सोडियम और पोटेशियम दोनों हाईली रिएक्टिव मेटल होती है, उस वजह से हम उसको केरोसिन के अंडर रखता है. और फास्फोरस को हम वाटर के अंडर रखता है, क्योंकि वाटर में रखते हैं क्योंकि फास्फोरस हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल होती है. ठीक है, गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39. व्हिच द फॉलोइंग आर द इंग्रेडिएंट फ्रॉम गन मेटल. ठीक है, आपको गन मेटल एक अलॉय होती है, उसका मेन इंग्रेडिएंट कौन होती है. इसका जो सही आंसर है वो है कपर और टिन. दोनों ही मेटल हम यूज़ करके गन मेटल बनाते हैं. तो कपर टिन हमारी आंसर. क्वेश्चन नंबर 39 आंसर इज डी. आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ. फ्रॉम व्हिच मिनरल इज रेडियम ऑब्टेन. देयर आर फोर ऑप्शन. फर्स्ट इज रूटाइल, सेकेंड हेमाटाइट, थर्ड लाइमस्टोन, लास्ट पिच ब्लेड. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज पिच ब्लेड. पिच ब्लेड एक और कह सकते हैं आपको, वो ये मिनरल होती है जिसमें हम रेडियम ऑब्टेन करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 आंसर इज डी. आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 41 के तरफ. व्हाट इज लाफिंग गैस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फर्स्ट इज नाइट्रस ऑक्साइड, सेकेंड कार्बन मोनोक्साइड, थर्ड सल्फर डाइऑक्साइड, लास्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड. लाफिंग गैस दैट इज फॉर्मूला इज N2O. याद रख लीजिए, N सब्सक्रिप्ट 2O इसका फॉर्मूला होती है नाइट्रस ऑक्साइड का. आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 42 के तरफ. एक्टिनाइड आर द एलिमेंट व्हिच इज एटॉमिक नंबर फ्रॉम डैश. देयर आर फोर ऑप्शन. 97 to 104, सेकेंड 112 to 115, 89 to 103, 36 to 43. उसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज 89 to 103 एक्टिनाइड. आपको पता होगी पीरियोडिक टेबल में आप नीचे दो आपको रो देखने मिलेगा, उसका नाम अलग अलग होती है. उसको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं.
उसमें पहला आता है लैंथेनॉइड, वो एक भी सीरीज होती है 18 एलिमेंट का, और दूसरा सबसे नीचे आती है एक्टिनॉइड सीरीज, जिसका एटॉमिक नंबर 89 से 103 तक होती है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 43, टू एलिमेंट दैट आर फ्रिक्वेंटली यूज फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर आर डैश। फर्स्ट इज बोरॉन अल्युमिनियम, सेकेंड सिलिकॉन जर्मानियम, थर्ड इरिडियम टंगस्टन, लास्ट नियोबियम कोलम्बियम। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज सिलिकॉन एंड जर्मानियम। आपको पता होगी अब जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में ट्रांजिशन यूज होती है ट्रांजिस्टर, उसमें हम सिलिकॉन जर्मानियम दोनों मेटल को हम यूज करते हैं। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बॉल इज मेड ऑफ डैश। फर्स्ट इज टंगस्टेन, सेकेंड निक्रोम, थर्ड ग्राफाइट, लास्ट आयरन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज टंगस्टेन। टंगस्टेन एक मेटल होती है, उसको हम फिलामेंट में, इलेक्ट्रिक बॉल का फिलामेंट में यूज करते हैं, क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे हाई है। टंगस्टन इज द मोस्ट highest melting point in all the element in all the metal. ओके, इसको याद कर लीजिए, टंगस्टन इज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एलिमेंट और मेटल। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 45, डायमंड इज एन allotropic फॉर्म ऑफ डैश। ऑलरेडी पहले ही उसको क्वेश्चन हम डिस्कशन कर चुके हैं, आप ऑलरेडी उसको आंसर कर दिया मैंने, आई होप यू ऑलरेडी आंसर। So there are four options. First is germanium, second carbon, third silicon, last sulfur. Very easy question. Answer is option B, that is carbon. Okay. Going to next question. Question number 46. आपके सामने. In firework, the green flame is produced by dash. There are four options. First is sodium, second barium, third mercury, last potassium. So the right answer is option B, that is barium. इन फाइबर का मतलब जो हम उसको बर्निंग कराते हैं, जो मेटल को हम बर्निंग कराते हैं, वो मेटल तो बर्निंग करने का मतलब वो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होती है, उसके कुछ फायर वर्क फॉर्म होती है, उसमें जो ग्रीन फ्लेम होती है वो बैरियम की वजह से होती है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव बाय डैश। ऑलरेडी हम एक क्वेश्चन को एक बार भी कह चुके हैं, फिर भी फर्स्ट ऑप्शन इज क्लोरीन, सेकेंड वॉशिंग सोडा, थर्ड पोटेशियम परमैंगनेट, लास्ट ब्लीचिंग पाउडर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज वॉशिंग सोडा, यानी सोडियम कार्बोनेट जिसको कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट की वजह से हम परमानेंट हार्डनेस वाटर का हार्डनेस रिमूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज मार्स गैस इज गैस, बहुत इंपॉर्टेंट। देयर आर फोर ऑप्शन। फर्स्ट इज नाइट्रोजन, सेकेंड इथेन, थर्ड मीथेन, लास्ट हाइड्रोजन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज मीथेन। मीथेन को हम मार्स गैस कहते हैं। ठीक है, याद रख लीजिए। नेक्स्ट इज एलपीजी कंसिस्ट ऑफ मेनली डैश। ऑलरेडी एलपीजी के ऊपर हम उसका स्मेलिंग को लेकर एक क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं, अभी एलपीजी के ऊपर और एक क्वेश्चन आ गई। फर्स्ट ऑप्शन मीथेन इथेन हेक्सेन, सेकेंड इथेन हेक्सेन नॉनेन, थर्ड मीथेन हेक्सेन नॉनेन, लास्ट इज मीथेन ब्यूटेन प्रोपेन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज मीथेन ब्यूटेन एंड प्रोपेन। उसमें भी उन्होंने तीन ऑप्शन दे दिया, उसमें याद रख लीजिए मेनली ब्यूटेन प्रोपेन दोनों ही गैस व दोनों ही हाइड्रोकार्बन एलपीजी में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, एयर इज एन डैश। फर्स्ट इज कंपाउंड, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड इलेक्ट्रोलाइट, लास्ट मिक्सर। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज मिक्सर। एयर इज ए मिक्सर, आपको अच्छे से याद होगा। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 51, प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म कार्बन CFC gas which is proposed to be banned in India is used in the following domestic products. There are four options. First is television, second refrigerator, थर्ड ट्यूब लाइट, लास्ट कुकिंग गैस। आपको अच्छा से याद होगा जब भी हम कोई भी कूलिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसमें CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है, तो हमारी आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ रेफ्रिजरेटर।
Going to next question, that is question number 52. Balloon are filled with gas. There are four options. First is nitrogen, second helium, third oxygen, last argon. So that answer is option B, that is helium. हम हीलियम को हल्का होने की वजह से उसको हम बलून में फिल करते हैं. क्वेश्चन नंबर 52, आंसर इज बी. Going to next question, question number 53. Which the following does not contain coinage metal? Coinage metal. There are four options. फर्स्ट इज नॉट कंटेन कॉइनेज, मैंने किसको हम कॉइन में यूज़ नहीं करते. फर्स्ट इज सिल्वर एंड गोल्ड, लास्ट जिंक गोल्ड, लास्ट कॉपर सिल्वर, लास्ट कॉपर गोल्ड. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज जिंक एंड गोल्ड. याद रख लीजिए, हम कभी भी जिंक और गोल्ड को कॉइनेज गोल्ड नहीं होती है, सिल्वर होती है. सिल्वर का कॉइन आप दिखा है, कॉपर का कॉइन भी होती है, और आयरन का कॉइन भी कुछ टाइम दिखा हो, लेकिन जिंक और गोल्ड का कॉइन कभी भी नहीं होती है. Going to next question, that is question number 54. Which metal pollute air in a big city? First is copper, second chromium, third lead, last cadmium. So the answer is option C, that is lead. क्योंकि आपको पता होगी जो भी पेट्रोल में एडिटिव के लिए लीड यूज होती है, वो मोस्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल में पॉल्यूटेड व पॉल्यूट आकार में निकलती है. तो वो लीड ही बिग सिटी में मेजर पॉल्यूटेड में नाम में आती है. तो क्वेश्चन नंबर 54, आंसर इज ऑप्शन सी. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 55. बेल मेटल इज अलॉय ऑफ डैश. देयर आर फोर ऑप्शन. फर्स्ट इज इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज टिन एंड कॉपर. फर्स्ट ऑप्शन थी निकल एंड कॉपर, सेकेंड जिंक एंड कॉपर, थर्ड ब्रास एंड निकल, लास्ट इज टिन एंड कॉपर. बेल मेटल मेनली टिन और कॉपर का एक अलॉय होती है. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने. वाटर इज ए गुड सॉल्वेंट ऑफ आयनिक सॉल्ट बिकॉज इट इज हाई स्पेसिफिक हीट, इट हैज़ नो कलर, इट हैज़ हाई डाइपोल मोमेंट, इट हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट. सो द राइट आंसर इज इट इज ऑप्शन सी, दैट इट हैज़ हाई डाइपोल मोमेंट. वाटर का हाई डाइपोल मोमेंट की वजह से वो एक गुड सॉल्वेंट के नाम में जाना जाता है. तो क्वेश्चन नंबर 56, आंसर इज सी. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57. व्हिच द फॉलोइंग इज नॉट ए आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन. देयर आर फोर ऑप्शन. फर्स्ट इज ट्रिटियम, सेकेंड ड्यूटेरियम, थर्ड प्रोटियम, लास्ट यट्रियम. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज यट्रियम. यट्रियम हाइड्रोजन का कोई भी आइसोटोप नहीं होती है. प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम तीनों ही हाइड्रोजन का आइसोटोप होती है. आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ. द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ पर्ल्स आर डैश. फर्स्ट इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड, सेकेंड कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट, थर्ड आर्गोनाइट एंड क्लोरीन, लास्ट इज अमोनियम सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट. So the right answer is option B, that is calcium carbonate and magnesium carbonate. Going to next question, question number 59. Amalgam are dash. First is highly colored alloy, second alloy which contain mercury as one of the content, third alloy which great resistance to absorption, last is alloy which contain carbon. So the right answer is option B, that is alloy which contain mercury आज वन ऑफ द कंटेंट. क्योंकि अमलगम में हम मरकुरी को किसी दूसरे व किसी भी मेटल के साथ मरकुरी को हम मिलाते हैं. ठीक है. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60. व्हिच द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही एग्जाम में उसको क्वेश्चन पूछाते हैं. देयर आर फोर ऑप्शन. फर्स्ट इज मरकुरी, सेकेंड लिथियम, थर्ड लीड, last silver. So the right answer is option B, that is lithium. Okay. Going to next question, that is question number 61. Which the following metal remain liquid for the under normal condition. There are four options. First is radium, second zinc, third uranium, last mercury. Okay. बहुत ही इजी क्वेश्चन. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज मर्कुरी.
मरकुरी नॉर्मली एक लिक्विड मेटल, नॉर्मल रूम टेम्परेचर उसको हम पाते देखते हैं। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड फॉर प्यूरिफाइंग ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज डैश इट इज स्टेरिलाइजिंग एजेंट, इट इज डिजॉल्व द इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर, इट इज रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रख लीजिए पोटेशियम परमैंगनेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होती है, इस वजह से उसका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 62 आंसर इज ऑप्शन डी। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। व्हिच द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट। उसमें आपको एलिमेंट कौन है बताने पड़ेगा। देयर आर 4 ऑप्शन। फर्स्ट इज रबी, सेकेंड सफिर, थर्ड इज इमरलैंड, लास्ट इज डायमंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जरूर उस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आती है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज डायमंड। याद रख लीजिए डायमंड कार्बन कहीं एलोट्रोप होती है, उसमें आप सिर्फ कार्बन के अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 63 आंसर इज डी। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इतने क्वेश्चन था 63, लगभग हमने 63 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। तो आपको मैं और एक बात बताता हूँ यहाँ पे, आप अच्छा से ध्यान रखिए। जो भी HPCL का जो जितने भी एग्ज़ाम पहले कंडक्ट हो चुकी है उसमें मेनली वो बेसिक केमिस्ट्री को ज़्यादा पूछते हैं, मेनली पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर, जिस टाइप का हम क्वेश्चन आज हम वीडियो में डिस्कशन आपके साथ किया उसी टाइप ऑफ क्वेश्चन उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन आने का चांस है और उसी टाइप का क्वेश्चन ही आएगा। ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा और बेसिक आएगा। याद रख लीजिए जो बेसिक केमिस्ट्री होती है, एलिमेंट, कंपाउंड, एटॉमिक नंबर, पिछले साल एक एग्जाम में तो लगभग 4-5 क्वेश्चन एटॉमिक नंबर से पूछ दिया था। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर कार्बन, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नियॉन, ऐसा ही। और उनमें से कौन सा नोबेल गैस है, कौन सा ट्रांजिशन मेटल है, कौन सा अल्काइल मेटल है, लगभग पीरियोडिक टेबल से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जब वो स्पेसिफिक टेक्निकल से होती है। उसके अलावा जब नॉन टेक में जब केमिस्ट्री आएगा उसमें लगभग 2-3 क्वेश्चन आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा, जिसमें हम वही पीरियोडिक टेबल और कुछ केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वगैरह, उसके अलावा एसिड बेस सॉल्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर, बस इतने ही, ज़्यादा देखने को पढ़ने के कोई भी ज़रूरत नहीं। आप मैक्सिमम ध्यान रखिए पीरियोडिक टेबल, एसिड बेस सॉल्ट और मेटल एंड मेटल और केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इतने ही देख लीजिए, आपको इतने ही में क्वेश्चन देखना जरूर मिल जाएगा, क्योंकि आप जब भी ट्रेड का क्वेश्चन दे रहा है जिसमें केमिस्ट्री मेन ट्रेड होती है उसमें तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। उसमें लगभग 15-20 क्वेश्चन तो केमिस्ट्री को देखने को मिलेगा, जिसमें हम उन्हीं चैप्टरों में क्वेश्चन आएगा, पीरियोडिक टेबल, मेटल एंड मेटल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एसिड बेस, केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इतने ही से आएगा। और जब आप नॉन टेक में जनरल साइंस में केमिस्ट्री का क्वेश्चन करने जा रहा हो तो उसमें लगभग आपको 2-3 ही क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। तो वही यही बेसिक्स है, पीरियोडिक टेबल और एटॉमिक स्ट्रक्चर, मेटल एंड मेटल, एसिड बेस बस इतने ही सारे क्वेश्चन आ जाएगा। तो याद रख लीजिए हम आज लगभग 60 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कशन कर दिया, जो कि आपकी HPCL एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आने वाले टाइम में मैं HPCL रिगार्डिंग और रीजनिंग आपकी पता होगी, जो 15 नॉन टेक में लगभग 10 GK, 10 इंग्लिश और 15 रीजनिंग, 15 एप्टीट्यूड उतनी ही आने वाली है। तो मैं रीजनिंग का कुछ वीडियो भी आपके लिए अपलोड करने के लिए कोशिश करूँगा। तो जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को बेस करके हमने आपके लिए लाने की कोशिश करूँगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और आपकी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रेंथ करते रहिए। तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी मोटिवेट के लिए चैनल को ज़रूर शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत। अच्छा से पढ़ते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, ठीक है। आपके भी यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, आप अच्छा से यूट्यूब माध्यम से पढ़ सकते हो, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।